रियल लाइफ हीरो से अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ रियल लाइफ हीरो से। आपको लग रहा होगा कि आज ये अचानक से ये चेंज क्यों, लेकिन ये चेंज इसलिए, और आमतौर पर इस वक्त आप इस तरह के इंटरव्यू नहीं देखते हैं जो अभी आप देखने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के रियल लाइफ हीरो, ऐसे हीरो जिन्होंने एक बार नहीं कई बार 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 लगातार हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, हमारे तिरंगों को ऊपर किया है और हमेशा हमें गर्व और गौरव के कई सारे पल दिए। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं हिंदुस्तान के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा साहब से, जो ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीते हैं और उसके पहले और उसके बाद तो रिकॉर्ड्स और मेडल्स की उन्होंने जड़ी लगाई है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले आपको नई नई बधाइयाँ, एशियन गेम्स में फिर से आपने गोल्ड जीता है। वैसे अब आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच जी। नीरज जी, देखिए ये बात तो सही है कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आपके कंधों पर बहुत बोझ होता है, और आपके कंधों पे तो डबल बोझ है, एक भाले का भी होता है, जेवलिन आप जो फेंकने जा रहे हैं, और दूसरा देश के हम जैसे सारे करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों का। तो कितना मुश्किल होता है जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं और बार बार वही परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, तो कैसे आप उसको पूरा कर पाते हैं, उसके लिए क्या तैयारी करते हैं? बिल्कुल जी, तैयारी बेस्ट करके जाते हैं। हमारे पास टाइम होता है तैयारी करने के लिए, कंपटीशन के लिए, तो अच्छी तैयारी करके जाते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि भाले का ही वेट होता है और लोगों की उम्मीदें भी होती हैं, तो बिल्कुल भाला इतना भारी नहीं होता है, 800 ग्राम का होता है। वही कोशिश होती है हमारी जितना दूर इसको फेंक सके जी। तो और उम्मीदें जो होती हैं, अच्छा लगता है कि लोग उम्मीद करते हैं, तो प्रेशर से ज़्यादा मोटिवेशन होता है हमारे लिए। और ऐसे ही कोशिश करें कि ऐसे ही लोगों की उम्मीदें बनी रहें और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहें हमेशा, तो यही मेरा मकसद रहेगा। तो बिल्कुल, आप जब मोटिवेट होते हैं और आपको देखकर काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेशन, और एशियन गेम्स में तो ये सुनकर भी बड़ा, देखकर भी बड़ा अच्छा लगा कि गोल्ड सिल्वर दोनों हमारे खाते में आया है। तो कितना यंगस्टर्स जो आपको देखकर प्रभावित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, बनना चाहते हैं कुछ, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए बस यही सलाह है सर कि अपना काम जो भी कर रहे हैं उस पर अपना अड़िग रहें और पूरा मोटिवेशन रखें खुद को, और फोकस करके पैशन अपने अंदर लेके आएँ और पेशेंस रखें। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, लेकिन उसमें पैशन भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल रहा है, पुश कर रहा है, तब आप वो काम कर रहे हैं। अपने खुद के मन से करें तो वो काम बहुत अच्छा होता है। इस बार 100 पार जो नारा था हमारे एशियन गेम्स का, आपकी अगुवाई में हम 100 के पार निकले भी हैं। हिंदुस्तान के खेलों के लिहाज से पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है और आगे आपको क्या नजर आता है, हमारा भविष्य कितना सुनहरा है? बिल्कुल जी, जिस तरीके से इस बार एशियन गेम्स में 107 मेडल जीते हैं, पिछली बार 70 थे, तो हमारे मैक्सिमम मेडल आए हैं, पहले से बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसा ये परफॉर्मेंसेस देख के ऐसा लगता है कि जो भी बड़े गेम्स होंगे जैसे ओलंपिक गेम्स है, उनमें भी हमारा जो है रिकॉर्ड टूटने वाला है। जिस तरीके से खिलाड़ियों ने यहाँ पे परफॉर्म किया उससे भी बहुत अच्छा है। जो पिछले वाला टोक्यो ओलंपिक्स था, इस बार पेरिस में शायद और अच्छा रहेगा, और आने वाले और ज़्यादा जो भी हम जहाँ पे भी हम खेल लेंगे हमारे परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि जो यंग खिलाड़ी हैं वो उभर के आ रहे हैं इंडिया के और फियरलेस हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहने वाला है अगले वाले टाइम। एक छोटी सी जगह से निकलकर मेहनत करके अपने दम पर जगह बनाना और पूरी दुनिया में छा जाना, घूमना फिरना, अलग अलग देशों में आप जाते हैं, काफ़ी मुश्किलें भी होती होगी। ये चाहे वहाँ का वातावरण हो, चाहे वहाँ की बोली हो, खान पान हो, कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं? जी, पहले थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल है। जो भी खाना पीना मिलता है अपने तरीके से वो खा लेते हैं, और ट्रेनिंग तो जहाँ पे भी रहे हम दिल से ही करते हैं। तो बिल्कुल, अब तो पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब तो कहीं पे भी हो वर्ल्ड में तो अच्छे से सर्वाइव करना आ गया है। ठीक है नीरज जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि वैसे तो आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इतने खुशी के पल, पूरे हिंदुस्तान को गौरव के पल दिए, लेकिन ऐसा कुछ और है जो नीरज चोपड़ा अभी भी हासिल करना चाहते हैं कि हाँ ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है? नहीं, बस टारगेट वही है जी कि लंबा खेलें अपने देश के लिए, और जब तक खेलें अच्छा परफॉर्म करते रहें। और सिर्फ मेडल ही जीतना मेरा वो नहीं है, मैं खेलता हूँ वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रेनिंग करना, खेलना।
तो बिल्कुल जब तक करेंगे दिल से करेंगे और जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा करते रहेंगे। बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। आज बड़ा बिजी दिन है आपके लिए, मुझे पता है आपके कुछ बड़ी मीटिंग्स भी है, मुलाकातें हैं, Thank you लेकिन देशवासियों की तरफ से मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आगे भी आप इसी तरह से हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank अच्छा, you. एक नीरज जी, एक सवाल और दिमाग में आ गया, चूंकि अब आपको तो वैसे समय कम मिलता होगा, आई डोंट नो, शायद चलो आप सुन पा रहे हैं वहाँ मुझे? से, जी उधर जी, से मैं जस्ट आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिजनेस चैनल पे हैं, तो मैं जस्ट एक बात और पूछना चाहता हूँ। क्या नीरज जी आप नियमित रूप से निवेश भी करते हैं या फिर आप अभी उतना समय नहीं मिलता? सर मुझे आपकी आवाज़ ठीक से आई नहीं, जी, तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ। पूछ सकते हैं प्लीज़? जी जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं पूरे टूर्नामेंट्स में, प्रैक्टिस में, निवेश करने का समय मिल पाता है? आप नियमित रूप से निवेश करते हैं? निवेश? जी हाँ, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाने इस चीज़ का काम। समय मिल पाता है? जी जी जी, इन्वेस्टमेंट्स। आप इन्वेस्टमेंट? जी हाँ, आप कोई भी जी कमाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट तो करते होंगे, तो क्या आप रेगुलर तौर पर निवेश करते हैं? मुझे आपकी आवाज़ से सुनाई दे रही, क्या पूछना चाह रहे चलिए हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, शायद मेरे ख्याल से संपर्क थोड़ा सा टूट गया, तो हम सवाल मेरे एकदम लास्ट में ख्याल आया था। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और साथ ही जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। तो नीरज चोपड़ा साहब, गोल्डन बॉय हिंदुस्तान के, हमने सोचा कि आज का दिन बेहद खास है, रियल लाइफ से आपको रियल लाइफ के हीरो से मिलवाया जाए। अच्छा गया सर, तैयारी बिग बी के बर्थडे की थी, एक रियल लाइफ हीरो से भी आपने वो भी किसी भी लिहाज से, मतलब बिग बी से अपनी जो कामयाबी में कहीं कोई कम नहीं बिग सी है। हाँ, बिग सी, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं।